हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को नदी के पुल पर जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं, जो कि ऊपर से जमी हुई झील में छलांग लगाने वाला होता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मशहूर जादूगर हैरी होता है और बर्फ से जमी हुई नदी में छलांग लगा देता है और उसको ऐसा करते हुए हजारों लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें इस मूवी को 17 साल पीछे दिखाया जाता है, जहां पर हैरी अपनी वाइफ बेस के साथ एक वेश्याओं के कोठे पर करतब दिखाते हुए देखा जाता है, जहां पर बेस कहती है कि अब हैरी को हथकड़ी से बांधकर इस डब्बे में बंद किया जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में वो इस हथकड़ी को खोलकर बाहर निकल आएगा। तभी वहां पर बैठा एक आदमी कहता है कि इसकी हथकड़ी नकली है। इतना सुनकर हैरी उसे चैलेंज करता है कि मुझे कोई भी हथकड़ी पहना दो, मैं इतनी देर में वापस निकल आऊंगा जितना कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी पुलिस वाला है और उसके पास रियल हथकड़ी होती है, इसलिए वो उस हथकड़ी को हैरी के हाथ में बांध देता है और हैरी कुछ सेकंड्स के लिए पीछे मुड़ता है और वो एक कील की सहायता से रियल कड़ी को खोल लेता है। ये साबित कर देता है कि वो किसी भी तरह की हथकड़ी को खोल सकता है। इसके बाद तो वो पूरे अमेरिका में सबसे बड़े जादूगर के नाम से फेमस हो गया था। हैरी हथकड़ियां ही खोलने में नहीं बल्कि वो तो बड़ी बड़ी जंजीरों को कुछ ही सेकंड्स में खोल देता था। दरअसल हैरी को बचपन से ही जादू करने का बेहद शौक था, इसलिए वो जादू दिखाकर बचपन में ही पैसे कमाने लगा था। ऐसा करते हुए उसकी माँ तो बहुत खुश होती थी, लेकिन उसके डैड उससे बहुत नाराज हो जाते थे और वो गुस्से में अपने भाइयों को लेकर घर छोड़ देता है और कहता है कि वो अपने दम पर अपना नाम बनाएगा। इसके बाद ये लोग शहर में आ जाते हैं और दोनों भाई जादू को दिखाकर पैसे कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हैरी एक दिन जादू दिखा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात बेस से होती है और वो बेस को डांस करते हुए देखता है और उसे अपना दिल दे बैठता है। इसके बाद हैरी बेस के सामने इस शादी का प्रपोजल भी रखता है और अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लेता है। बेस भी उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए वो दोनों अब देश विदेश घूमकर जादू दिखाना शुरू करते हैं। एक दिन वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उसके दोनों भाई उसकी कॉपी करके दूसरे देशों में उस जादू को दिखा रहे हैं और पैसे भी कमा रहे थे। ये देखकर उसे अब समझ आ जाता है कि कुछ उसे ऐसे स्टंट करने चाहिए जिन्हें कभी भी कोई भी कॉपी ना कर सके। इसलिए वो अमेरिका की सबसे बड़ी जेल में जाता है और जेलर के सामने खुद को अंदर बंद करने के लिए कह देता है, जिस पर जेलर कहता है कि जब कोई जुर्म नहीं करता तो हम उसे अंदर नहीं डाल सकते। इस पर हैरी उस पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इस बेहद डरावने और खौफनाक जेल से कुछ ही सेकंड्स में बाहर निकल कर दिखा सकता हूँ। और ऐसा हैरी इसलिए करना चाहता था कि अगर वो जेल से बाहर निकल आता है तो लोगों के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। इस बात को सुनकर उस जेलर को हैरी पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे जेल के अंदर बंद कर देता है। बेस हैरी को जेल में बंद होने के बाद हैरी को उससे किस करके वापस जाने लगती है। तब वहां के जेलर को लगता है कि शायद बेस ने इसे कोई ना कोई ऐसी चीज दी है जिससे ताला खुल सके, तो वो जेलर हैरी का मुंह चेक करता है। मुंह खोलने पर हैरी के मुंह में कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जेलर वहां से चला जाता है और जब कुछ ही देर में जेलर वापस आता है तो वो देखता है कि हैरी उस जेल के अंदर नहीं है, मानो जैसे हैरी तो हवा में ही उड़ गया हो। दरअसल जब बेस ने हैरी को किस किया था तब उसने वही नुकीली चीज हैरी के मुंह में दे दी थी जो कि जेलर को नहीं दिखाई दी थी। इस घटना के बाद तो वो रातों रात स्टार बन गया। इस बार उसे एक और बार चेक करने के लिए बहुत ही खतरनाक जेल में ले जाया जाता है। उसके पूरे शरीर को जंजीरों से बांध दिया गया था, लेकिन जब उसे बंद किया गया तो बस सिर्फ 5 मिनट में ही खुद को अपनी उस तकनीक का यूज करके बाहर निकाल लेता है। वो तो हर बार ऐसे गायब होता है जैसे कि वो कभी वहां पर था ही नहीं। इसके बाद तो उसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में होने लगी थी। ये सब करतब करने के बाद भी हैरी का मन नहीं भरता, इसलिए वो जॉन नाम के आदमी से मिलता है जो उसे पानी से भरा हुआ एक कांच का बॉक्स दिखाता है और वो बताता है कि उसके अंदर जादूगर उल्टा लटक कर अपनी जंजीरों या हथकड़ियों को खोलकर कुछ ही देर में इस पानी से बाहर आ जाता है। पानी के बॉक्स को देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और हैरी उसी स्टंट को परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन वो प्रिकॉशंस के तौर पर एक आदमी को बोल देता है कि अगर वो पानी से बाहर ना निकले तो उस डब्बे को खोल दिया जाए। इसके बाद जॉन हैरी को कांच के बॉक्स जिसमें कि पानी भरा हुआ था उसमें उल्टा लटका देता है और काफी देर होने के बाद भी जब हैरी अपना हाथ नहीं खोल पाता तब वो वहां से बाहर निकलने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को खोला जाता है तो वो बॉक्स का मुंह खोल नहीं पाता। अब तो मानो जैसे हैरी की जान जाने वाली है, लेकिन तभी जॉन एक हथौड़ा लेकर आता है और वो उसके बॉक्स को हथौड़े से तोड़कर हैरी की जान बचा लेता है। अब हैरी उसी स्टंट को सभी लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहता है और उनसे बोलता है कि अगर मैं स्टंट पूरा कंप्लीट ना कर पाया तो एक आदमी बाहर खड़ा होगा जो कि कांच से बने इस जार को हथौड़े से तोड़ देगा। इसके बाद स्टंट शुरू हो जाता है।
सबसे पहले उस कांच के बॉक्स में पानी भरा जाता है। अब इसके बाद हैरी को बांधकर उसमें उल्टा लटकाकर पानी के भरे हुए जार के अंदर डाल दिया जाता है और उसके चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया जाता है। जब काफी देर होने के बाद हैरी उस पानी से बाहर नहीं आता, तभी एक आदमी वहां पर आकर उस जार को हथौड़े से तोड़ देता है और जैसे ही वो आदमी ऑडियंस की तरफ मुड़ता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हैरी था। इस स्टंट को देखकर तो मानो वहां बैठे सभी लोग बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इससे पहले ऐसा करतब नहीं देखा था। उसी पब्लिक में बैठा हुआ एक आदमी USA एजेंट होता है जो हैरी को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम बिना वीज़ा के आए हुए माइग्रेंट हो। इस पर हैरी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात ब्रिटिश खुफिया एजेंट विलियम से हो जाती है, जो उसके झूठे पेपर्स बनाकर उसे दे देता है। लेकिन उसके बदले वो उससे उन देशों की गुप्त जानकारी US और UK को देने के लिए बोलता है। ये जॉन के दुश्मन देश थे, जैसे कि रूस और जर्मनी, जिस पर हैरी भी तैयार हो जाता है। अब हैरी को जर्मनी की कॉजेज फैमिली में करतब दिखाने के लिए भेज दिया जाता है। वहां पर जाकर हैरी एक बंदूक से चली हुई गोली को अपने हाथ से पकड़कर कारनामा करता है, जिस पर कॉजेज और उसकी फैमिली बेहद खुश हो जाती है। वहां पर मिली जानकारी को हैरी विलियम के एक आदमी को दे देता है। इसके बाद उसे रूस से मॉस्को भेज दिया जाता है, जहां पर सभी लोगों के हाथ में वो एक पर्ची दे देता है और उनसे उनकी इच्छाओं के बारे में पूछता है, जिन्हें वो पूरा कर सकता है। उसी घर की एक लड़की के हाथ में एक पर्ची होती है, जिसमें वो लिखती है कि उसे ग्राम बेल को बजते हुए सुनना है। वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उस बेल को बजे हुए शायद 100 साल हो चुके थे। लेकिन हैरी ने फिर से कमाल कर दिया था। वो कपड़े में एक रस्सी को निकालता है और जैसे ही वो लड़की उस रस्सी को खींचती है, तभी वो ग्राम बेल बजने लगती है। सभी लोग अपने घुटने पर आकर हैरी का आदर सत्कार करने लग जाते हैं। इसके बाद फिर से विलियम हैरी से मिलता है और हैरी उसे रसिया की खुफिया जानकारी दे देता है। उसकी जानकारी और उसके काम से विलियम बेहद खुश होता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे करके दिखाया, जिस पर हैरी बताता है कि ये सब तो पहले से ही प्लान था, क्योंकि उसने अपनी लिखी हुई पर्ची उस लड़की के हाथों में थमा दी थी और उसके बाद जैसे ही उस लड़की ने उस रस्सी को खींचा, तभी उसका जो एक आदमी गन लेकर खड़ा हुआ था, उसने ग्राम बेल पर शूट कर दिया, जिसकी वजह से बेल बज उठी थी। इसके बाद विलियम उसे फिर से खुफिया काम के लिए जर्मनी भेजने की बात करता है और हैरी जर्मनी जाता है और उसने खुद को एक तिजोरी के अंदर 10 मिनट तक बंद करके रखना था। लेकिन हम देखते हैं कि हैरी तो तिजोरी के अंदर था ही नहीं, बल्कि वो तो वहां से उन इम्पोर्टेंट पेपर्स को चुराने के लिए ऑफिसर के रूम में होता है। तभी ऑफिसर वापस आ जाता है, जिस समय हैरी उन पेपर्स को तिजोरी से निकाल रहा होता है। अब जैसे ही वो आदमी आता है तो हैरी तिजोरी में छिप जाता है, लेकिन उस आदमी को अपनी तिजोरी थोड़ी सी खुली हुई नजर आ जाती है, इसलिए वो उस तिजोरी के लॉक को बंद कर देता है। खुद को तिजोरी में बंद पाकर तो हैरी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी खुद को रिकॉल करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर जादूगर है और उसे खुद को यहाँ से निकालकर अपने आप को एक अच्छा जादूगर साबित करना है। इसके बाद वो ध्यान लगाता है कि जब उस ऑफिसर ने उस तिजोरी को बंद किया था तो उसने उसे कितनी बार घुमाया था और फिर उसने अपनी उसी टेक्निक की मदद से उस तिजोरी को खोल दिया और वहां से बाहर निकल आता है। उन इम्पोर्टेंट पेपर्स को विलियम को देकर स्टेज पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो बेस को अपनी 10वीं शादी की सालगिरह के लिए एक हीरे का हार देता है, जिसे पाकर बेस ज्यादा खुश नहीं होती, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वेस नहीं चाहती थी कि हैरी अपनी जान खतरे में डालकर इस तरह के स्टंट करे। लेकिन हैरी उससे कहता है कि मुझे खुद को मौत के मुंह से निकालकर लोगों के सामने दिखाने में मजा आ जाता है। अब वो बेस से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर गिलास में रखे हुए बर्फ पर पड़ जाती है और उसे अपने खुद के लिए एक नया स्टंट करने का मन करने लगता है। इसके बाद हैरी बाथ टब के अंदर जाता है और जॉन से कहता है कि इस बाथ टब को बर्फ से भर दो। इस बात से भी वेस नाराज हो जाती है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। और अब हम मूवी के उस शुरुआत वाले सीन को देखते हैं, जब हैरी ब्रिज पर खड़ा होकर बर्फ से जमी हुई नदी के अंदर छलांग लगाता है। यहाँ पर जब ये हैरी स्टंट करता है, तब कुछ ही सेकंड्स में पानी के अंदर जाने के बाद अपनी जंजीर को खोल देता है और जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, तभी पानी के बहाव में वो रास्ता भटक जाता है और हैरी अब मरने ही वाला था कि तभी उस पानी के अंदर उसे अपनी माँ नजर आने लगती है, जो उसे रास्ता दिखाती है और उनके रास्ता दिखाने की वजह से ही हैरी उस पानी से बाहर आ पाता है। बेस को अब हैरी के इस तरह के स्टंट से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी और इन दोनों में झगड़े अब रोज होते थे। हैरी बेस से लड़कर उसे गुस्से में कुछ बोलकर घर से बाहर चला जाता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस लौटकर बेस से माफी मांगता है
और लाइफ में कभी भी इस तरह के स्टंट करने के लिए वो मना करके उसे मना लेता है। जब हैरी का नेक्स्ट शो होता है तो वो उसमें हाथी पर बैठकर आता है और उस हाथी को हवा में गायब कर देता है और ऐसे स्टंट में उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं था। ये देखकर बेस भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सीक्रेट एजेंट विलियम से मिलता है, जिससे वो आगे काम करने के लिए मना करता है, लेकिन विलियम उसे फिर से मना लेता है और यूरोप से कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलता है। फिर से हैरी को जर्मनी के कप्तान आर्थर के सामने भेजा जाता है। ना चाहते हुए उसे जर्मनी जाना पड़ता है। वहां पर वो दीवार के आर पार जाकर सभी लोगों को फिर से अचंभित कर देता है। उसका ये एक्ट देखकर आर्थर भी बेहद खुश होता है और उसकी काफ़ी तारीफ करता है। तभी जॉन के हाथ में एक लेटर होता है और वो लेटर हैरी को आकर देता है, जिसमें पता चलता है कि हैरी की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी हैरी बेहोश हो जाता है तो बेस वहां पर पहुंचती है और उसे संभालती है। इसके बाद हैरी बेस से कहता है कि अपनी माँ को वो आखिरी बार देखना चाहता है। इसके बाद वो अपनी माँ के इस अंतिम रिचुअल को पूरा करता है और वो फिर से जर्मनी वापस आ जाता है, जहाँ पर वो आर्थर और उसकी वाइफ डायल से मिलता है। तो उसे पता चलता है कि आर्थर की वाइफ डायल भूत प्रेतों यानी कि जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्मा से बात कर सकती है। ये सुनकर हैरी अपनी माँ से बातचीत करना चाहता है। जैसे ही डायल आत्मा को बुलाती है तो वो उस पेपर पर उन सभी बातों को लिख रही होती है जो उसकी मॉम उसे बोल रही थी। ये सब देखकर हैरी काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उस पेपर पर लिखी हुई चीजों को देखता है जिसमें उसने इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। तो उसे समझ आ जाता है कि आर्थर और डायल दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये दोनों फ्रॉड हैं, क्योंकि उस कागज पर जो लिखा था वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था, जबकि हैरी की मॉम को तो इंग्लिश ना तो बोलनी आती थी और ना ही लिखनी आती थी। तभी वहां पर एक और औरत पहुंचती है जो कि तांत्रिक थी और वो बताती है कि हैरी अब कुछ ही दिनों में मरने वाला है, लेकिन हैरी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब हैरी आर्थर और डायल की सच्चाई सभी मीडिया वालों के सामने खोल देता है। तभी वहां पर वो एक तांत्रिक से मिलता है जो कि फ्रॉड निकल आती है और वो उसकी भी सच्चाई सभी लोगों के सामने खोलता है। इसलिए वो अब लेडी अकेले में मिलना चाहती थी, लेकिन हैरी उससे मिलने के लिए मना कर देता है, जिस पर वो ये कहकर चली जाती है कि तुम जल्दी मर जाओगे और हम तांत्रिक लोग ही तुम्हारी आत्मा के साथ बात करेंगे। इसके बाद हैरी वही पानी वाला स्टंट करने वाला था जो उसने पता नहीं कितनी बार किया था, लेकिन इस बार ना जाने उसके पैर की हड्डी कैसे टूट गई, जिस पर डॉक्टर्स ने उसे ये स्टंट करने से मना किया था। इसके बावजूद भी हैरी उस स्टंट को करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जो कि डायल के खिलाफ उसे बोलने की वजह से उसके पेट में मुक्का मारता है। इससे उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन ये बात ना तो वो जॉन को बताता है और ना ही बेस को। और अपने स्टंट करने के लिए जैसे ही स्टेज पर जाता है तभी उसे चक्कर आने की वजह से हैरी बेहोश हो जाता है और वहां पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है। और जब हैरी हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि हैरी की तबीयत बेहद नाजुक है और ये खबर सारी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और दुनिया के हर कोने से हैरी के लिए जल्दी ठीक होने की दुआएं आ रही होती हैं। इन्हें देखकर बेस काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसे अब पहली बार समझ आता है कि उसके हस्बैंड ने अपनी जान को बार बार खतरे में डालकर लोगों के चेहरे पर स्माइल लाई थी और ये सब उसी की देन है। लेकिन हैरी की बदकिस्मती थी कि वो ज़्यादा दिन नहीं जी सका और जल्द ही हैरी गुजर गया। उसकी मौत का दुख सारी दुनिया ने मनाया था और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बेस हैरी की आत्मा से बात करने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाती है, जिस पर हैरी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।